कारवार साहब का एक बड़ा कीमती यहाँ पे जुमला है। आप फरमाते हैं कि वो गुनाह जिसके बाद तुम्हें तौबा मिल जाए या एहसास नदामत हो जाए, वो उस इबादत से बेहतर है जिस इबादत के बाद आपके अंदर गुरूर पैदा हो जाए। जो गुनाह आप में आजिज़ी पैदा कर दे वो उससे बेहतर है, उस इबादत से बेहतर है जो आप में गुरूर पैदा कर दे। इंसान है खता का पुतला, सारे दिन में पता नहीं कितनी गलतियां करता है, तो इतनी गलतियों के बाद शाम में कभी अपनी तन्हाई में बैठ के अपने एनालिसिस करे और देखे कि क्या वाकई कोई तौबा का मकाम आया है मेरे आज के दिन के अंदर। ये कैसे हो सकता है कि मेरा आज का दिन बगैर गुनाह के गुजर गया? अगर बगैर गुनाह के नहीं गुजरा तो तौबा क्यों नहीं आई आज के दिन के अंदर आपके अंदर? आपका मियाँ आपके काबू में नहीं है, हालात दोनों के खराब हुए पड़े हुए। तो कभी सोचा कि हमारे कोई गुनाह होंगे जिसकी सजा तो नहीं मिल रही, तौबा ही करके देख लेंगे, अल्लाह ताला तू माफ फरमा दे। भाई बहन के झगड़े हो रहे हैं, भाइयों भाइयों के झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप के झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप के औलाद से झगड़े हो रहे हैं, वो उससे मुत्तफिक नहीं, वो उससे मुत्तफिक नहीं, और तौबा क्यों नहीं करते? अल्लाह से रहम की मदद क्यों नहीं मांगते हो? अगर आप तौबा के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो आपकी गलतियां हैं आप उसके ऊपर तौबा करते जा रहे हैं, अब फिर लोग अक्सर सवाल कहते हैं कि जी वो तौबा करते हैं तौबा टूट जाती है, फिर तौबा करते हैं तौबा टूट जाती है, उसको हम माफ करते हैं, फिर वो गलती करता है, हम फिर उसको माफ करते हैं, फिर गलती करते हैं, तो हम माफ करते रहेंगे, वो तो गलतियां करता ही जाए, हम कब तक उसको माफ करते जाए, कब तक उसको गलतियां वो करता जाएगा? आदत बन जाती है कि सोच लिया कि जी अच्छा पिछली दफा भी तो गुनाह किया था, गुनाह करने के बाद से तौबा कर ली थी, अब फिर गुनाह कर लिया। आप देखें कि एक गुनाह सरजर्द हुआ आपसे किसी भी शक्ल में, चाहे इंसान का दिल तोड़ने की शक्ल में ही गुनाह हुआ, गुनाह जो जमी गुनाह है वो तो लिखे हुए ना, शरीयत के अहकामात आए हुए हैं, भाई ये आपके लिए हलाल है, ये आपके लिए हराम है, ये आपके लिए दुरुस्त है, ये आपके लिए गलत है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल और क्या होगी? शैतान को तौबा का नसीब नहीं हुई, गलती तो की थी उसने भी लेकिन तौबा नहीं की, क्या हो गया? लईन हो गया। अब ये देखें कि हम इंसान हैं, वो तो फिर जिन था और बड़ा अफजल जिन था, लेकिन गलती की तो गलती के बाद तौबा नहीं की, अना में फंस गया। तो कहीं हम भी अना में फंस के हम भी कहीं लईन और रजीम ना बन जाए, अल्लाह माफ फरमाए। सरकार वैसा फरमाते हैं कि तुम गुनाह करते तुम्हें शर्म नहीं आती, तौबा करते क्यों शर्म आती है? तौबा कर लिया करता है, तौबा तोड़ देता है, और ये तौबा तोड़ना अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं हमने इखलास से तौबा नहीं की है, हमने अपने दिल से तौबा नहीं की है, हमने फॉर्मेलिटी के तौर पे तौबा की है, हमने उसको अपना मान के। तौबा का गवाह कौन होता है आपको पता है डॉक्टर साहब? अल्लाह खुद होता है गवाह। किसकी गवाही में तौबा कर रहे हो? अल्लाह की गवाही। अल्लाह की कसम खा के तुम अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हो, और जब उसको गवाह बना के तुम तौबा करे और फिर उसी के सामने तोड़े, वो तुमसे खुश होगा। कहते हैं ये भी गुनाहों में से एक गुनाह है कि आप अपनी तौबा तोड़ देते हो। तो जब आपने तौबा की तो उसी के तौबा के बाद आपने उस गुनाह को दोबारा याद करना शुरू कर दिया जिस गुनाह के ऊपर आपने तौबा की, तो इसका मतलब है कि अब आप तौबा से निकल के दोबारा गुनाह में आ गए। फार्मूला समझे? गुनाह था, उसकी याद थी, एहसास पैदा हुआ, तौबा कर लीजिए, तौबा कर ली, देखिए कि सफर आपका अभी शुरू नहीं हुआ और पता चला आपने पिछली तौबा तोड़ दी है।